नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तस्वीरें जो अफगानिस्तान से निकल कर आ रही हैं वो काफ़ी विचलित करने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस तख्ता पलट के पीछे कौन है जिम्मेदार। आपको बता दें कि तालिबानियों का खौफ इस कदर है कि अमेरिकी वायुसेना के उड़ते विमान से टायर पर तक चढ़ गए थे लोग। अब आप देखिए इस तस्वीरों को, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग जो अफगान, खास करके अफगानी हैं, वो इतने डरे हुए हैं तालिबानियों से कि वो अमेरिकी वायुसेना के जो विमान थे उनके टायरों तक पे भी चढ़ गए थे, यानी उनके टायरों पे भी चढ़ गए थे। और अब खास करके जब इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे विमान पहुंचा तो वो गिरने लगे थे। अब आप देखिए इस तस्वीर को, और तस्वीर में साफ दिख रहा है किस तरीके से लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको देखिए कितनी भगदड़ मच गई है इस विमान के पीछे। इस विमान पे लोग बैठ जाना चाहते हैं, इस विमान के साथ लोग चले जाना चाहते हैं, इस विमान के साथ लोग अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं। इस कदर मारा मारी हुई कि अब आप समझिए कि लोग बैठते बैठते चूक गए और टायरों पर भी लटक गए थे। तो वही उसी के बाद ऊपर चलने के बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से ये विमान से लोग नीचे गिरते दिखाई दिए। अफगानिस्तान की हुकूमत तालिबान के हाथों में आने के बाद यहाँ की जनता दिल में जो डर बैठा उसकी झलक राजधानी काबुल के एयरपोर्ट पे भी साफ देखने को मिल रही है। देश में निकलने के लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे ही घटना सोमवार को काबुल एयरपोर्ट पर हो गई है, जहाँ एक विमान में जबरन सवार हुए 3 अफगानिस्तानी नागरिकों को उड़ान भरने पर विमान से गिरने के चलते मौत हो गई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में उड़ रहे एक विमान में 3 लोग गिरते साफ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि गिरने वाले 3 लोग वो हैं जो काबुल एयरपोर्ट पर इस विमान के किसी बाहरी हिस्से में छुपकर देश से निकलना चाहते थे। माना जा रहा है कि विमान के उड़ान भरने के बाद वो लोग अधिक समय तक अपना संतुलन नहीं बना पाए होंगे और इस वजह से गिर गए होंगे। और ये अमेरिका का सैन्य विमान C-17 था। जानकारी के अनुसार ये लोग विमान के टायर के बीच खड़े होकर यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विमान जैसे ही हवा में पहुंचा ये लोग एक एक कर नीचे गिर गए। अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। काबुल में बिगड़ते हालात के बीच लूटमार और गोलियां चलने की घटनाएं भी हो रही हैं। एयरपोर्ट में हुई गोलाबारी के बीच अभी 5 लोगों को मारे जाने की भी खबर निकल के आई थी कि अचानक इस तरीके की भी खबर निकलने लगी है। इस बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोस्तों तालिबान संकट के पीछे आखिर कौन है, किसका हाथ है, ये सबसे बड़ा सवाल उठा है। तो अब दुनिया भर की तमाम लोगों का कहना है कि अशरफ गनी को सीधे जो खास करके अफगान के रक्षा मंत्री थे उन्होंने अशरफ गनी पर सीधा हमला बोला है। आपको बता दें कि अशरफ गनी को पूरी दुनिया में पनाह नहीं मिल रहा है। जी आपको बता दें कि अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं अशरफ गनी और कहीं उनको पनाह नहीं मिल रहा है। तजाकिस्तान में उनका विमान लैंड होने वाला था, लेकिन तजाकिस्तान ने गनी को उतरने नहीं दिया और उन्हें उतरने नहीं दिया। फिर वो अमेरिका से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका अभी कोई संपर्क अशरफ गनी से नहीं करना चाहता है। इसके साथ ही अशरफ गनी कई देशों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई देश उनको पनाह नहीं देना चाहता है। आखिर ये तख्ता पलट कैसे हुआ, ये एक तरीके से जांच का विषय है। और अमेरिका जो बाइडेन की तरफ से भी बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है। अब अमेरिका का कहना है कि हमने जो एक तरीके से अनुमान लगाया था वो बहुत गलत साबित हुआ। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि तालिबान को लेकर हमारे जो अनुमान थे वो गलत साबित हो गए हैं। तालिबान काफ़ी पावरफुल निकला और ये अपने आप में कहीं न कहीं चौंकाने वाली बात है। जिस तरीके से तालिबानियों को लेकर अमेरिका प्रशासन ने जो फैसला किया था, अब उनका कहना है कि वो कहीं न कहीं भारी पड़ गया है। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व उनके अधिकारियों को संघर्ष करना पड़ा और ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना गया है, क्योंकि जो बाइडेन व उनके अधिकारियों का अनुमान था कि अमेरिकी सैनिकों के वापस आने के बाद तालिबान को काबुल पर कब्जा जमाने में 1 महीने से ज़्यादा समय लगेगा और एक तरीके से वो इतना जल्दी वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अफगानिस्तान की सेना और सरकार बहुत जल्दी हार गई। अपने अनुमान को गलत मानते हुए अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि गर्मियों के अंत तक 2500 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस आ जाएंगे और ये वहीं 6000 सैनिकों के लोगों की मदद के लिए वहाँ रहेंगे। वहीं 6000 सैनिक जो हैं वो लोगों की मदद के लिए वहाँ पर रहेंगे। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर है जो हालात बन चुके हैं अफगानिस्तान में। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर आप समझिए कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस अफगानिस्तान की फौज बिना लड़े आखिर कैसे ढह गई है, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। दरअसल अफगानिस्तान की सेना और गिरे मनोबल और जन समर्थन की कमी के कारण तालिबान का मुकाबला नहीं हो पाया है। यहाँ के ज़्यादातर रणनीतिक विश्लेषकों की यही राय है। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भरोसा जताया
बताया था कि अफगानिस्तान के 3 लाख सुरक्षा बल तालिबान का मुकाबला करने में सक्षम साबित होंगे। उन्होंने कहा था कि इन बातों को अमेरिका ने ट्रेनिंग दी है और उन्हें आधुनिक हथियार भी दिए गए हैं। पिछले महीने बाइडेन ने कहा था कि यह संभावना बेहद कम है कि तालिबान सब कुछ को कुचलने पूरा देश पर कब्जा जमा लेगा। विश्लेषकों का कहना है कि अफगान सैनिकों के साथ तालिबान की तुलना में बेहतर हथियार थे, उनकी ट्रेनिंग भी उच्च दर्जों की थी। लेकिन जब बीते हफ्ते तालिबान लड़ाकों ने हमलों की शुरुआत की थी तो वे बिजली धमकने जैसी तेजी के साथ आगे बढ़ते चले गए और ये कहीं ना कहीं अनुमान धारा का धारा रह गया और एक तरीके से सिचुएशन खराब हो चुकी है। अत्याधुनिक जो फौजें थी वो खराब हो चुकी है और इस बीच अब जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है कि हथियारों और उपकरणों में 20 साल में जो 65 खरब खर्च किए गए थे अमेरिका द्वारा, वो 1 महीने के अंदर तालिबानियों ने पानी कर दिया है। 65 खरब रुपए दोस्तों अमेरिका ने अफगानिस्तान पे खर्च किए थे और उन्होंने एक तरीके से तालिबानियों को रोका था कि अमेरिका का पैसा हमें तालिबानियों को रोक रखा था इसी हथियारों के जरिए, लेकिन अब वो पानी में मिल चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, हम कह सकते हैं कि। और अफगानिस्तान तालिबानियों में महफूज रह सके इसके लिए पिछले 2 दशक में वहां अमेरिका और नाटो सैनिक तैनात थे। तालिबान से निपटने और अफगानी सेना की मदद के लिए अमेरिका ने करीब 10,000 सैनिकों को इस ऑपरेशन में लगाया था। अमेरिकी सेनाओं ने तालिबानियों को हराने के लिए करीब 3 लाख अफगानी फौज को ट्रेनिंग भी दिया। अमेरिका ने देश के सुरक्षा बलों के हथियारों, उपकरणों और ट्रेनिंग पर करीब 65 अरब रुपए खर्च किए। अमेरिका ने अफगानी सैनिकों को अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों से लैस किया। अफगानी वायुसेना तक के रखरखाव का जिम्मा भी अमेरिकी सैनिकों ने ही संभाला। इस पूरे अभियान में अमेरिका को अपने 2300 सैनिकों को भी गंवाना पड़ा। अमेरिकी सैनिकों ने 20 साल के संघर्ष के बाद सबसे बड़ी सैन्य चौकी बगराम एयरबेस पीछे छोड़ दिया, जिसकी एनर्जी ड्रिंक को लेकर बख्तरबंद वाहन, हेलीकॉप्टर, सैन्य वाहन, नागरिक वाहन, हथियार और गोला बारूद तक। हालांकि 984 C-17 परिवहन विमान में भारी मात्रा में सामग्री देश से बाहर भी भेजी गई थी, जबकि अमेरिकी सैनिकों ने कुछ हथियारों को वापस ले जाने या इन्हीं अफगानी सेना को सौंपने के बजाय बाबा मीर के विशाल काबड़ खाने में भी टैंक, तोपखाने और अन्य हथियारों को टुकड़ों को नष्ट कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुमान है कि अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ने से पहले करीब 1500 से 1700 अन्य सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए, जिन्हें वापस स्वदेश ले जाना संभव नहीं था। इससे 787 मिलियन पाउंड यानी 176 मिलियन किलोग्राम स्क्रैप पहले ही अफगान सरकार को $1 मिलियन में बेचा जा चुका है, जबकि कुछ हथियार अफगान सैनिकों को सौंपे गए हैं। तो ये हालत थी, लेकिन दोस्तों सब कुछ मिट्टी में और पानी में मिल गया है महज तालिबान के 1 महीने के तांडव के बाद तेजी के साथ कब्जा कर लिया है। तो ये हालत हो चुकी है। तो दोस्तों इस पे आप क्या राय